सो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू CUT बाय 24/7। आप सभी लोगों को पता है कि जो CUT का एग्जाम वो ऑनगोइंग है और अब कुछ ही दिन बाकी हैं जब हमारा एग्जाम कंक्लूड होने वाला हो। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेफिनेटली इसके बाद मैक्सिमम बच्चों का कंसर्न है वो है एडमिशंस। और एडमिशंस में भी बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है दिल्ली यूनिवर्सिटी, राइट। सो वी विल बी कवरिंग एवरी यूनिवर्सिटी एंड ऑल्सो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी ये जरूर कमेंट करके जाइएगा बेटा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के किस कोर्स को टारगेट कर रहे हो, ताकि उसके ऊपर और रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के लिए यहाँ पे हम लोग दे सकें। एंड मेक श्योर करिएगा इस वीडियो को आप लाइक करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो आपके लिए जानना और उसको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप लोग एडमिशंस नहीं ले पा रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं DU की बात करूँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके कुछ होते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों के पास रेडी होने चाहिए। CSAS पोर्टल आपका एडमिशन का पोर्टल होता है जिससे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, जिसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, जिसमें आप पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, प्रेफरेंसेस लगाते हैं, उसके बाद आपको सीट एलोकेट करी जाती है और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद बच्चों आपको एडमिशंस मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे बात करूँ वो स्टेप्स जो है वो आपके CUT के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद स्टार्ट हो रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक काम जो कर लेना है वो है आपके अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, सो लेट मी गिव यू अ वेरी ब्रीफ आपको आउटलाइन कि आपके पास बेयर मिनिमम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए अगर हम लोग बात करें। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अदर यूनिवर्सिटीज में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोग को रेडी करवा के रख लेने हैं ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बच्चों ना हो। ठीक है, तो एनीवेज ये आर्टिकल भी बेटा इकोनॉमिक्स टाइम का है जहां पे उन्होंने बोला है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन 2025 के लिए वो कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों के पास रेडी होने चाहिए। काफी हद तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स सेम ही है, साल दर साल यही है जो आपको हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग BSc या BCom या BTech या BA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लेट मी गिव यू अ ब्रीफिंग। सबसे पहले बेटा आप लोगों के पास होना चाहिए क्लास 10th का जो आपका क्लास 10th जो आपका बोर्ड का रिजल्ट होता है उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी आता है जिसमें आपको सब्जेक्ट्स बताए जाते हैं कि बच्चे ने कौन कौन से सब्जेक्ट से क्लास 10th को क्वालिफाई किया है, तो एक वो सर्टिफिकेट क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, अच्छा इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके हो सकता है कि आपकी जब वेरिफिकेशन होता है या कॉलेज में सबमिशन होता है तो वहां पे लगता है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको काउंसलिंग के टाइम में देने होते हैं, स्टार्टिंग में अपलोड करने होते हैं, जिनमें से 10th की मार्कशीट वो डॉक्यूमेंट है जो आपका अपलोड होता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। उसके बाद 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट। ठीक है, कुछ कॉलेजेस सर्टिफिकेट देखते हैं, कुछ कॉलेजेस नहीं देखते हैं। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप अभी ऑब्टेन कर सकते हो तो आप अपने स्कूल के साथ जाके ऑब्टेन कर सकते हो। 1% किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी बहुत प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि डायरेक्टली वो सर्टिफिकेट आपसे अपलोड नहीं करवाता। और अगर ऐसा है किसी बच्चे के पास जैसे 10th का तो लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो आप लोग वहां पे एक एफिडेविट दे सकते हो, बट अगेन दिस इज सब्जेक्टेड टू द कॉलेज, राइट। फॉर नाउ आपके पास एटलीस्ट मार्कशीट दोनों की होनी चाहिए, और 12th आपने अभी भी क्वालिफाई किया तो 12th का सर्टिफिकेट भी ले लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, उसके अलावा जो आप लोगों का फॉर एग्जांपल स्कोर कार्ड है वो तो ऑटोमेटिकली फेच इन हो जाता है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे नहीं लगता है। ठीक है, बट अगेन जैसे जब मैंने भी स्कूल क्वालिफाई किया था तो मुझे भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, TC, 12th का सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सब मिला था। तो 12th का पर्टिकुलरली ट्राई करिएगा कि सब कुछ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको CSAS पोर्टल पे सब कुछ नहीं मांगता है, लेकिन अगेन कॉलेज के टाइम पे वो आप लोगों का ये चेक ऑन कर सकता है। ठीक है, अगर आपका कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप जो भी बच्चा है उसके नाम पे, एंड प्लस जो आपकी इशूइंग अथॉरिटी है, राइट, तहसीलदार के ऊपर का लेवल जो होना चाहिए उससे वो आपका इशू होना चाहिए, चाहे SC/ST का है चाहे आपका OBC का है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग किसी और यूनिवर्सिटी से, लाइक फॉर एग्जांपल आप ड्रॉप आउट कर रहे हो और आप सेकंड अटेम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, और किसी और यूनिवर्सिटी में तो और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लग रहा होता है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वैसे 12th वालों का भी होता है, लेकिन अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट कंपल्सरी वन। ठीक है, ये कॉलेज पे ही डिपेंड करता है। देन पासपोर्ट साइज फोटोज है जो आप लोग के पास होनी चाहिए। ठीक है, सो ये मेन डॉक्यूमेंट्स है जो आप लोगों के पास होने चाहिए। आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट जैसे ही आपका कॉलेज मतलब एग्जाम खत्म होता है, पहली बात तो आपको इस पे काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए, और जैसे ही CSAS पोर्टल का जो पोर्टल है ओपन होता है वैसे ही आप लोग को ये सारे सर्टिफिकेट्स बेटा अच्छा स्कैन करके रखिएगा PDF बना के, क्योंकि ऑनलाइन ही आपको अपलोड करने होते हैं, और आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए और इसका सॉफ्ट कॉपी भी बेटा होना चाहिए। ठीक है, अगेन उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं, और अगर किसी कैटेगरी किसी रीजन की वजह से आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए जाते तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो मेक श्योर करिएगा कि ये बेयर मिनिमम हर यूनिवर्सिटी के लिए सेम ही रहेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रख लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप और कौन सी
यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो या DU के कौन से कोर्स को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि जो अपकमिंग वीडियोस है जो डेफिनेटली अब आपके पेपर के बाद हमें उस पर काम करना है काउंसलिंग के ऊपर, वो हम आप लोग के लिए यहाँ पे बेहतर कर सके और आप लोग को कोई भी हेल्प ना हो एडमिशन के प्रोसेस में। दैट इज द एंटायर गोल जो यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे होंगे, ठीक है। और बाकी मेरी गुड विशेष उन सभी बच्चों के साथ जिनका पेपर अभी चल रहे हैं और जिनके हो गए हैं। टेक अ स्मॉल रिलैक्स एंड देन उसके बाद वापस से आपको काउंसलिंग पे लगना है, क्योंकि पेपर अच्छा होना डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद काउंसलिंग भी सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए वी नीड टू मेक श्योर कि हम अच्छे से रिसर्च करें, प्रॉपर डेटा को गैदर करें और आप लोगों को बेस्ट प्रेफरेंसेस और बेस्ट ऑप्शंस आपके स्कोर पे दिलवाने की कोशिश करें, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किसको आप टारगेट करें और कितने बच्चों का एग्जाम हो गया है, कितनों का बाकी है। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कवरिंग यू द कंप्लीट प्रोसेस जो आप लोग को एडमिशंस के लिए हो रहा होगा। गुड लक बच्चों, ऑल द बेस्ट।